नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज का क्वेश्चन है, कैन एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट लव मैरिज और अरेंज मैरिज? ये अक्सर क्वेश्चन होता है। जी आप मुझे बताइए, मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? यहाँ तक कि बच्चे-बच्चे भी आते हैं, हालाँकि मैं जवाब नहीं देता हूँ अगर कोई 20 साल 22 साल से कम हो तो। मगर बच्चे भी आजकल 14 साल 15 साल के क्वेश्चन पूछते हैं, जी मेरी बताइए लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? ठीक है? क्या वो किसी से प्यार करते हैं इस वजह से पूछते हैं कि मेरी उससे शादी होगी नहीं होगी? क्लियर तो नहीं पूछते ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो मेरी उसके साथ शादी होगी या नहीं होगी। वो सीधा क्वेश्चन ये होता है, क्या मेरी लव मैरिज लिखी है तो मैं लव करूंगी या करूंगा। अगर लव मैरिज लिखी नहीं है तो मैं लव पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं अपने करियर की तरफ ध्यान दूंगी और उसके बाद शादी कर लेंगे। या फिर अगर पता है लव मैरिज होनी है, किस टाइम पे होनी है, तब तक हम प्यार को कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं। समझ तो जाते हैं हम लोग कि किस तरह के क्वेश्चन पूछने जाते हैं, मगर कई बार बताते हैं, कई बार क्या जवाब देना होता है, कई बार हमारे भी कंफ्यूजन्स होती हैं। तो चलिए मैं आपको ईज़ी वे में समझाता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आसान तरीके से एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेंगे कुंडली का और उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ पूरी तरह समझ जाओगे, पूरी तरह समझ जाओगे तो एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, मगर पूरी तरह तो नहीं, मगर कोशिश है कि कुछ हद तक आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले लव मैरिज और अरेंज मैरिज होने के रीज़न्स क्या हैं? देखिए, अगर तो लव मैरिज लिखी है, लव मैरिज लिखी है तो लव होगा पहले। एक बार ही देखा या किसी जान पहचान वाले से शादी होगी तो उसको लव मैरिज नहीं बोलेंगे। अब जानते थे, नोन में शादी हो गई, पड़ोसी थे, किसी के रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरे को एक बार देखा तो उससे शादी हो गई, तो वो लव मैरिज नहीं है। लव मैरिज का मतलब लव को लेके एक पीरियड मिलना चाहिए, जिसमें लव का एक पीरियड होना चाहिए, कुछ टाइम पीरियड मिलना चाहिए लव को। तो वो तो हो गया लव। और उसके बाद फिर मैरिज के कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो मैरिज हो जाएगी। अरेंज मैरिज में तो लव का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगी, सीधा मैरिज ही होगी। तो उसमें लव होगा भी नहीं आदमी को, सिंगल साइडेड रहे रहे तो वो मन नहीं होता, वो लव नहीं होता, वो इन्फेक्चुएशन होती है। ठीक है ना? अब इन दोनों के बीच में गैप है एक, वो दोनों के बीच में जो गैप है वो मैं आपको समझाऊंगा। उसको बोलते हैं ब्रेकअप। कि अगर ब्रेकअप हो गया बीच में, ब्रेकअप का पीरियड आ गया, तो फिर वो लव के बाद, लव और मैरिज के बीच में ब्रेकअप का पीरियड आ गया, तो फिर वो अरेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ब्रेकअप का पीरियड नहीं आया तो वो लव मैरिज में हो जाएगी। सिंपल और आसान तरीके से ये है एस्ट्रोलॉजी का जवाब कि भैया लव चल रहा है तो मैरिज होनी है तो मैरिज हो जाएगी। बीच में ब्रेकअप का पीरियड आ गया तो मैरिज टूट जाएगी, और मैरिज तो हो जाएगी मगर वो अरेंज की तरह हो जाएगी, लव वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर लाइफ में दोबारा लव आएगा तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके आ सकता है, या कुछ एक्स नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। अब मैं इसको कुंडली के माध्यम से आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? एक अप्रोक्सीमेट रफ कुंडली ले लेते हैं, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये कुंडली देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कुंडली के अंदर ये कुंभ लगन की कुंडली है, एक्वेरियस की, समझ लीजिए। ठीक है? इसके अंदर मैंने अभी 3 ही प्लेनेट डाले हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। मरकरी 12वें में, चंद्रमा 10वें में और जुपिटर 7वें में। अब सबसे पहले इस कुंडली वाले व्यक्ति को प्यार करवाते हैं। ठीक है? प्यार इसको कब होगा? प्यार इसको होगा मरकरी की दशा में। मरकरी की दशा आई, इसको प्यार हो गया। ठीक है? मरकरी की महादशा आई या अंतरदशा आई? पहले महादशा को ले लेते हैं कि जैसे उसके जवानी का पीरियड शुरू हुआ, मान लीजिए 20 साल हुआ, 17 साल हुआ या 22 साल 25 साल हुआ। अब मरकरी का पीरियड आ गया। मरकरी का पीरियड आते ही, मरकरी किसका लॉर्ड है? 5th हाउस का और 8th हाउस का, और बैठा किसमें? 12th हाउस में। तो इसका मतलब है प्यार हो गया उसको, प्यार हो गया और सबको पता भी चल गया कि प्यार हो गया। उसने घर में भी कह दिया कि जी मुझे प्यार हो गया, मैं शादी करूंगा या करूंगी तो इसी से करूंगी। ठीक है? मेरी लाइफ में अब और कोई नहीं आ सकता। तो महादशा स्ट्रांग है तो इसका मतलब प्यार अच्छा खासा हो गया, मतलब जिसे हम कहते हैं कि जी अब कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ इस केस में मरकरी की दशा में उसको प्यार हो गया। ठीक है? अब मरकरी के बाद हम जुपिटर को देखते हैं, ये लव मैरिज में कब कन्वर्ट होगा। मरकरी की दशा में बीच में और भी दशाएं आ सकती हैं और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हम वर्ष ले लेते हैं कि मान लो प्यार 10-15 साल चल रहा है, 15-16 साल 18 साल प्यार चल, 15-16 साल प्यार उन्होंने कंटिन्यू किया। ठीक है? अब आगे जुपिटर की दशा, मान लीजिए बचपन में प्यार हुआ 16-17 साल की उम्र में, और 30 साल तक इन्होंने खींचा प्यार कि हम शादी इकट्ठी करेंगे। बहुत अच्छा है। 30 साल की उम्र में जुपिटर आ गया। अब जुपिटर किसका लॉर्ड है? सेकंड का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है और 7th में बैठा है। बहुत बढ़िया। तो ये इनकी शादी करवा देगा। 15 साल का पीरियड इनको मिला और 15 साल रिलेशनशिप चला, प्यार चला, छोटी मोटे झगड़े हुए, तकरार हुए, मगर प्यार और शादी हो गई। तो ये एक सक्सेसफुल मैरिज, लव मैरिज के कॉम्बिनेशन दिख गया।
ठीक है, हमने 15 साल का मैक्सिमम टाइम ले लिया कि इस बीच में भी प्यार टिका रहा। अगर ये जुपिटर तक खींचते हैं अपना रिलेशन तो ये शादी हो गई। अब बीच में मैं एक थोड़ा सा क्लॉज डालता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना टर्न डालते हैं, स्विच डालता हूँ, क्योंकि कुंडलियां इतनी सीधी होती नहीं है, कुंडलियां तो पेचीदा होती हैं, ठीक है ना। अब ये पेचीदा कुंडली को हम डालते हैं कैसे, इसको हम डालते हैं 10th हाउस के अंदर मून को डाल के। अब 10th हाउस के अंदर हमने मून डाला और मून आ गया 6th हाउस का लॉर्ड, 6th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड। अब ये समझ लीजिए कि बीच में इनको मिलेगी मून की दशा, बीच में मून की दशा आएगी तकरीबन 1 साल की, मोटा मोटा मान के चलो 1 साल की मून की दशा आएगी। यहां पे डिफरेंस क्रिएट होगा क्योंकि वो जुपिटर से पहले आएगी। ये पीरियड अगर ये 1 साल का झेल लेते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेकअप के चांसेस हैं, क्योंकि 6th हाउस 7th हाउस का 12वां है, तो ये ब्रेकअप देता है। शादी के लिए नेगेटिव है, शादी के लिए ये नेगेटिव है। तो अगर ये पीरियड आ जाता है तो इसका ये मतलब है कि ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप को ये रखेगा। अब ये ब्रेकअप कैसे हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और बारीक में जाऊंगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। ऐसी कंडीशंस नक्षत्रों में भी बन सकती है कि मान लीजिए इसको खराब सिचुएशन करनी है तो मरकरी आ गया मून के नक्षत्र में, अगर मरकरी मून के नक्षत्र में आ गया तो भी ये लव मैरिज ब्रेक हो जाएगी, लव ब्रेक हो जाएगा, मैरिज ब्रेक हो जाएगी। फिर जुपिटर के बीच पीरियड में शादी होगी मगर लव नहीं होगी। एक कंडीशन और खराब हो सकती है और सही भी हो सकती है, कैसे, अगर मान लीजिए 8th हाउस और 12th हाउस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि 8th हाउस और 12th हाउस तो इन्वॉल्व होंगे क्योंकि मरकरी के अंदर है, तो ये झगड़े वाला सेपरेशन होगा। ये पॉजिटिव सेपरेशन क्या होता है, क्योंकि एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं, एन नंबर ऑफ, जितना हम सोच भी नहीं सकते ना उससे ज्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं। पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होता तो वो लड़का या लड़की कहीं बाहर पढ़ाई के लिए चला जाता, 1 साल के लिए पोस्टिंग इधर उधर हो जाती, तो वो पॉजिटिव सेपरेशन होता, और उसके बाद अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं, दोनों मिल जाते हैं और फिर वापस लव मैरिज, लव कंटिन्यू हो जाता। मगर अगर सेम कुंडली हो और सेम कंडीशंस बन रही हो तो ये झगड़े वाला फिर होगा, दोनों के बीच में मून के आते ही झगड़ा होगा, इमोशनल हो जाएंगे और ये फिर ब्रेक होने के चांसेस बन जाएंगे। फिर दोबारा पैचअप, वो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो अननेसेसरी मैं आप लोगों को भी बोर करूंगा और ज्ञान दूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़े वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के होते हैं तो वो बोर करते हैं। मेरा कंसेप्ट ये था आपके क्वेश्चन का जवाब कि क्या एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट कर सकती है लव मैरिज, और कर सकती है, बट प्रिडिक्ट करने वाला सही होना चाहिए। ठीक है, प्रिडिक्ट अगर सही तरह कर रहा है, वो आपकी कुंडली पे टाइम दे रहा है, वो कुंडली को ढंग से देख रहा है, पेशेंस से देख रहा है, तो प्रिडिक्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो चलिए आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।